काम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा श्रीमद् भगवद गीता से है और इसमें हम लोग आज प्रवेश करेंगे एक नए अध्याय, 15वां अध्याय। 15वां अध्याय को 4 क्लास में हम लोग लेंगे। कुल कितने अंश में, कुल कितने इसमें मंत्र हैं? हमें 3 क्लास है कि 4 क्लास है? जी 20 मंत्र है। हाँ, तो 3 क्लास में 7 7 14 26, 7 जी 7 मंत्र का श्लोक जी रखेंगे। 7 7 मंत्र का क्लास होगा जी। तो आज की कक्षा केवल 7 मंत्रों पर आधारित रहेगा। उसी की हम लोग थोड़ी सी करीब से देखेंगे कि इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। तो उसको देखिए, इसमें है क्या, हर अध्याय एक योग है और इसमें है पुरुषोत्तम योग नाम 15 यानी पंचदश, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इसका मतलब होता है कि ये पुरुष आत्मा से भी जो श्रेष्ठ है उसके साथ हम अपना संपर्क साधे। योग माने अटैच होना, उनसे जुड़ना, तालबद्ध होना। प्रकृति ठीक है, परा हो गया, जीव परा हो गया। इन दोनों से परे एक तत्व है जिसको कहा जाता है परमात्मा तत्व, जीवात्मा से भी जो श्रेष्ठ है। इसमें उन्हीं का स्वरूप और उसको कैसे समझें, कैसे अपने जीवन में धारण करें, इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। तो कोई भी चैप्टर शुरू किया जाता है तो जस्ट उसके पिछले वाले चैप्टर के साथ देखा जाता है इसमें कोई लिंक है क्या उस चैप्टर से। तो 14वां वाला अध्याय था गुण त्रय विभाग योगन, चतुर्दश अध्याय। पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है और इन्हीं तीनों गुणों के उतार चढ़ाव से ये संसार संचरण कर रहा है। यदि इन गुणों में चिपके तो सुख दुख उठा पटक कष्ट भोगने, चिपके, चिपकने से बीच बीच में फंसना पड़ेगा हमको जी। तो इसमें पूछा है अर्जुन ने पिछले वाले चैप्टर में कि हे भगवान, जो तीनों गुणों से परे हो गए उस साधक की क्या पहचान है? तो अखंडानंद की स्थिति में रहेगा और अथाह शांति का अनुभव करेगा। सुख दुख के परे परम सुख है, उसमें प्रवेश करेगा और वही मेरा धाम है उसमें। अब है कि उसको इस संसार के रूप में हम कैसे देखें। यहाँ से शुरू होता है 15वां अध्याय। पूरी प्रकृति को हमें तो संसार में रह करके ही आगे बढ़नी। तो इसमें रहते हुए कैसे उस परमात्मा पद को, परम पद को पावे, इस पर दर्शन आएगा। तो पहले हम लोग हिंदी वाचन में सुनेंगे, किरण देव उसको बताएंगे काव्य शैली में मुझे गुरुदेव ने क्या भाष्य किया। फिर हम लोग संस्कृत के मंत्रों को लेंगे और उसके एक शब्दों पर विचार करेंगे। तो पहले किरण दी, आपको प्रणाम और शुरू हो जाइए पद्य शैली में। कैसे गुरु जी ने 1 से 15वां अध्याय के 1 से 7 श्लोकों के बारे में क्या लिखा है भाष्य में? जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। पंचदश अध्याय। श्री भगवान उवाच। है मूल ऊर्ध्व शाखा नीचे, है वेद पर्ण जिसके सुंदर, अव्यय अश्वत्थ जानते जो, वेदज्ञ वही कहलाते नर।
है मूल ऊर्ध्व शाखा नीचे, है वेद पर्ण जिसके सुंदर, अव्यय अश्वत्थ जानते जो, वेदज्ञ वही कहलाते नर। उस विश्व वृक्ष की गुण जल से, हैं विषय कोपलें अति सुंदर, शाखाएं ऊंचे नीचे भी, है फैल रही सर्वत्र सुघड़। कर्म अनुकूल बंधन वाली, ममता वासना जड़े भारी, ऊंचे नीचे सब लोकों में, ये फैल रही हैं अति प्यारी। उस विश्व वृक्ष की गुण जल से, हैं विषय कोपलें अति सुंदर, शाखाएं ऊंचे नीचे भी, है फैल रही सर्वत्र सुघड़। कर्म अनुकूल बंधन वाली, ममता वासना जड़े भारी, नीचे ऊंचे सब लोकों में, ये फैल रही है अति प्यारी। इस विश्व वृक्ष का रूप यहाँ, है पाया जाता नहीं तथा, है इसका तो ना आदि अर्जुन, है कभी ना इसका अंत यथा। सुस्थित यह नहीं भली विधि से, सुविरूढ़ मूल वाला तरुवर, तू काट इसे वैराग्य शस्त्र द्वारा, सत्वर ही हे धनुधर। इस विश्व वृक्ष का रूप यहाँ, है पाया जाता नहीं तथा, है इसका तो ना आदि अर्जुन, है कभी न इसका अंत यथा। सुस्थित ये नहीं भली विधि से, सुविरूढ़ मूल वाला तरुवर, तू काट इसे वैराग्य शस्त्र द्वारा, सत्वर ही हे धनुधर। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को खोजना चाहिए सब प्रकार, जिसको की प्राप्त कर कभी न नर, कहलाता कोई निराधार। जिस आदि पुरुष से जगत रुका, धीरे धीरे विस्तार हुआ, जो निश्चय पूर्वक भजता है, उसकी ही केवल शरण हुआ। उस परमेश्वर को खोजना चाहिए सब प्रकार, जिसको की प्राप्त कर कभी न नर, कहलाता कोई निराधार। जिस आदि पुरुष से जगत रुका, धीरे धीरे विस्तार हुआ, जो निश्चय पूर्वक भजता है, उसकी ही केवल शरण हुआ। जो मान मोह से रहित तथा, परमात्मा में सुस्थित हरदम, कामना रहित आसक्तिहीन, सुख और दुख में है जो सम। द्वंद्वों से मुक्त हुए ज्ञानी, जब आत्मलीन हो जाते हैं, तो अविनाशी अव्यय पद को वे शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। जो मान मोह से रहित तथा, परमात्मा में सुस्थित हरदम, कामना रहित आसक्तिहीन, सुख और दुख में है जो सम। द्वंद्वों से मुक्त हुए ज्ञानी, जब आत्मलीन हो जाते हैं, तो अविनाशी अव्यय पद को वे शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। जिसको पावक शशि सूर्य कभी, है नहीं प्रकाशित कर पाते, वह मेरा परम धाम जिसको, पा नर ना लौट कर हैं आते। जिसको पावक शशि सूर्य कभी, है नहीं प्रकाशित कर पाते, वह मेरा परम धाम जिसको, पा नर न लौट कर हैं आते। मेरा ही अंश सनातन है, यह जीव देह में सदा पार्थ, माया सुस्थित मन सहित वही, इंद्रियां खींचता है यथार्थ। मेरा ही अंश सनातन है, यह जीव देह में सदा पार्थ, माया सुस्थित मन सहित वही, इंद्रियां खींचता है यथार्थ। जी बाबू जी प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय जी प्रणाम दी। इसमें आइए हम लोग एक एक 7 मंत्र लेना है, तो एक एक मंत्रों को संस्कृत में देखते हैं कि श्री कृष्ण के मुख से जो निकली है वो संस्कृत में ही निकली हुई है। अलग अलग भाष्यकार अपने शैली में उसको भाष्य करते हैं जितना समझे। हम लोग भी देखें उसकी आध्यात्मिकता वैज्ञानिकता। पंचदश अध्याय अपने अपने किताब खोल लें, पढ़ने में सुविधा है।
हम्म। तो पहला श्री भगवान वाचा आगे बोलते हैं श्री कृष्ण। ऊर्ध्व मूलम अथ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। पहला वाक्य बोल रहे हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। सारे संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष से तुलना किया। पीपल, अश्वत्थ मैंने पीपल, पीपल वृक्ष से इसकी तुलना किया। तो और वृक्षों से भी तुलना कर सकते थे। होता है ना कि नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, विभूति योग में आया हुआ है। तो पीपल को फिर से हम लोग देखेंगे कि इसमें और वृक्षों की अपेक्षा अधिक डिविनिटी होता है, देवी। यानी संसार के कण कण में ईश्वर घुला हुआ है, और यहाँ का हर चीज बहुत उपयोगी है। हम उपयोग नहीं जानते, इसलिए संसार लगता है कहीं कहीं प्रदूषण जैसा लगता है। और तो यदि उपयोग जान लेंगे तो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी, स्थायित्व बना रहता है। और संसार का स्थायित्व बना हुआ है ईश्वर के लिए, क्योंकि इसका उपयोग जानते हैं, गला ढला करके फिर नया बना लेते। तो ऊर्ध्व मूलम अश्वत्थ, और भी देखिए अश्वत्थ वृक्ष का की खूबी। नवग्रह में यह बृहस्पति ग्रह का है, गुरु। गुरु ज्ञान के लिए होता है। तो सारा संसार बनाया गया है ज्ञान के लिए ही, कि हम इसके उठापटक से, क्रिया से, व्यवहारों से हम इससे हम ज्ञान प्राप्त करें और आत्मा को जाने। शरीर नहीं रहता तो हम लोग कोई काम नहीं कर पाएंगे। शरीर हो गया, प्राण हो गए, इसमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारे उपकरण है, यंत्र है, पांचों तत्व है, पांचों तन्मात्राएं हैं। इन्हीं के माध्यम से आत्मज्ञान बढ़ाया जाता है। तो पीपल गुरु ग्रह का प्रतीक होता है, यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध को पीपल बोधिसत्व वृक्ष भी कहते हैं। तो इसलिए भी ऋषि लोग अपने आश्रमों में, गुरुकुलों में पीपल का पेड़ जरूर लगाते हैं, क्योंकि बाहर रहते थे लोग खुले में। अब इन दिनों हम लोग रह रहे हैं घरों में, महलों में, शहर में उतना जगह नहीं है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुटरियों में रहना पड़ रहा है। तो पीपल के लिए जगह नहीं, तो दूर दराज है। इससे हम पीपल की महत्ता कम नहीं होगी, नहीं लगाए तो वो जहाँ भी है उसको लगा। तो छोटे छोटे गमलों में भी आप बोनजाई प्लांट लगा सकते हैं, घर में ही पूजन हो जाएगा। अच्छा, पिपलाद ऋषि पीपल का फल खा खा कर जीवन भर साधना की और महाप्राज्ञ बन गए। गायत्री विद्या के निष्णात को महाप्राज्ञ कहते हैं, पीपल का सेवन कर। तो इसी संसार में कुछ ज्ञानी, अति ज्ञानी, महाज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्मर्षि हो जाते हैं। तो इसका सेवन जो कर लिए तो लाभ मिल गया, संसार का सदुपयोग किए, इसके लाभ ले लिए। ये कठोपनिषद में हमें जाती है एक बात कि नचिकेता को बोल रहे हैं कि हे नचिकेता, ये जो संसार है पंच भौतिक, या ये पांच कोश है, इनसे आत्मा को नहीं पाया जा सकता, लेकिन हमने पाया है। उस स्थिति का मतलब है कि इससे ज्ञान लें, आगे बढ़े। संसार उतने होता है, संसार अनुवर्तनम त्यक्तवा, त्यक्तवा शास्त्र अनुवर्तनम, उसका अनुवर्तन करें, ज्ञान पावे, आगे बढ़ जाए। जो संसार में उलझ के रह गए वे नहीं पा सकते, इस अर्थ में लिया है। तो इसमें ऊर्ध्वमूलम शाखा अधम, एक और चीज है, पेरिनियल होता है पीपल। पेरिनियल यानी बहुवर्षीय, ये बहुत वर्षों तक रह जाएगा। पीपल बरगद है, वो बरगद को भी कहीं कहीं अश्वत्थ कहा गया है। ये बहुवर्षीय, सैकड़ों हजारों वर्ष तक रह लेगा। इस ये तुलना किया गया है कि संसार कभी अस्त नहीं होता है कभी, ये हमेशा इसकी शाश्वतता बनी रहती है, सनातन है ये।
इसलिए भी रखा गया अश्वत्थ करके। ये सारे गुण अश्वत्थ वृक्ष से मिलते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें दूर दूर तक जाती है। इसकी भी जड़ें नीचे भी पाताल लोक तक पहुंच गई है, ऊपर भी ऊर्ध्व लोकों में इसकी जड़ें। इसके जड़ का था नहीं लगा सकते, कितना विस्तार है प्रकृति का, कितने ब्रह्मांड है, उसके बाद कितना ब्रह्मांड है, कितना है नीचे, कितनी योनियां हैं, उसके भीतर में कितने वैरायटीज है, कहीं इसका आदि अंत नहीं है। ये जड़ें हैं सब, बहुत दूर दूर तक इसकी जड़ें फैली। ये कृपा दुर्दय पुरुष, देखते हैं इसमें अनंतता तक विस्तार। कुल मिला जुला करके इसको अश्वत्थ वृक्ष कहना अच्छा लगता है। और ये बता रहे हैं कि इसको, जिसकी जड़ें ऊपर, जड़ें ऊपर का मतलब होता है कि परमात्मा की इच्छा से सब हुआ। उन्होंने इच्छा की कामना की, सकाम्यत एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का। तो जड़ चूंकि परमात्मा ऊपर है, ऊपर, ऊपर वाला, ऊपर वाले सबका मालिक एक, ऊपर वाला जाने। हम लोग बोलचाल में भी कहते हैं कि ये सब ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले, उससे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए ऊर्ध्व कहा। ऊर्ध्व मूलम, उसकी जड़ें ऊपर है, यानी परमात्मा है। संसार की जड़ कहाँ पर है? परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उसके बाद सखान्वित शुरू हो गया। सखान्वित इच्छा बनी एक से अनेक, एक से एक से अनेक बनने की इच्छा हुई। अब देखिए, ओम, ओम से प्रणवेन व्याहृत्य भवति, व्याहृत्य गायत्रीय भवति। तो उसी प्रणव से, ओम से निकला भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सखा, सखा होना शुरू हो गई। इसी सखाओं को अधा शाखा का, अधिपुरुष, नीचे शाखाएं हुई। तो त्रिगुणात्मक है तो तीन भाग, और उस शाखा की शक्ति है तो उसको ब्राह्मी वैष्णवी सांपे कह देते हैं। इधर सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा कह देते हैं शक्ति। तो ये सतरजतम का प्रतिनिधित्व करने वाली ये तीन, ये सब शाखाएं बन गई। मूल एक है कीर्ति। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरभ्य, और इसको अविनाशी कहा गया है। बस, अव्ययम माने यह अविनाशी। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये अविनाशी कैसे है? संसार समाप्त हो गया, आदमी को मरते देखा जाता है, वो खत्म, मर गए। क्या है, पिताजी नहीं, वो मर गए, उनका। तब वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में जाइए, सब मरे हुए को, यानी कि अर्धदेह क्रियाएं की जा रही है, पार्थिव शरीरों को जलाया जा रहा है, तो विनाश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह अव्यय है प्रकृति। तो देखने भर लगता है कि विनाश हो गया, तो वो कहिए कि सभा विसर्जित हो गई, सारी कोशिकाएं शरीर में चिपकी हुई थी। इसका मतलब होता है कि 72,000 अरब कोशिकाओं का एक मीटिंग चल रहा था शरीर में। ये सब सभा विसर्जित हो गया, अलग अलग सब उठ कर जा रहे हैं, दूसरा जन्म ठीक करेंगे करेंगे। तो यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता है। हवन में घी डाले जाते हैं तो लगता है कि घी नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ, वायुभूत हुआ है, पोलराइजेशन उसमें हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हो गया है, बस। उसके बाद स्वीकृत होकर के दूर दूर उसके परमाणु हो गए। कैंडल भी जलाएंगे तो लगता है कि नष्ट हुआ, कुछ भी नष्ट होता ही नहीं, ऊर्जा का नाश नहीं होता। सारा सृष्टि ज्ञान युक्त ऊर्जा, यानी प्राण तत्व से, वह अव्यय है। इसलिए कह दिया गया है कि इसको अविनाशी कहते हैं। छंदा गौण से जैसे प्रणाली, यानी वेद के जितने भी मंत्र हैं, ये सब उसकी प्रण है, शाखाएं हैं। तो तरह तरह के ध्वनि विज्ञान से इनकी पत्तियां लहलहा रही हैं, तरह तरह के ज्ञान विज्ञान से यहाँ पर पत्तियां। तो पत्तियां से भी तुलना कर दिया गया, प्रणाली इसलिए कह दिया गया है कि ये सारे जीव क्रिएचर्स, पत्तियां हर साल बसंत ऋतु में फिर उधर फिर झड़ती हैं, फिर नए आते हैं, पतझड़ ऋतु। पतझड़ के बाद फिर बसंत आएगा, वो पीछे वाला सब सड़ गल के गिर गया, खाद बना, फिर नए निकलेंगे कोपलें। इसी क्रम से इसको कह दिया गया है कि पत्तियों की तरह है
झड़ते रहता है, नए बनते रहता है, नई सृष्टि बनते रहती है। तो ये बड़ा अच्छा चित्रण है इसमें, इसकी तुलना करके देखा। छंदा गुण से यस्य प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद, जो इसको तत्व से जानता है उसी को ज्ञानी कहेंगे। ओ अच्छा, आगे आगे इसमें जाकर देखिए, इसमें बड़ा अच्छा मिलेगा। दूसरे वाले हम लोग इसको देखें, ये हम्म तो समय भी देखते चले जी। दूसरे वाले मंत्र में हम देखते हैं, पहला अनुष्टुप छंद में। अब इसमें देखिए यहाँ पर छंद बदला, अब 11 अक्षर को एक साथ बोलेंगे इसमें हम लोग। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा, अधश्चोर्ध्वं प्रतितास्तस्य शाखा, गुण प्रविद्धा विषय प्रवालाः, अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके, कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये इसमें 11 11 अक्षर को, ये जब एक भावात्मक टच दिया जाए किसी प्रसंग को, तब इस शैली में उच्चारण किया जाता है। यानी उसको इससे जोड़ रहे हैं कि इसको भली भांति तू समझ, हृदयंगम कर इसमें। कि ये है कि अधः च ऊर्ध्वम प्रसितास तस्य शाखा, इसके ब्रांचेज हैं, ऊपर भी हैं नीचे भी है। मान लीजिए हम लोग मनुष्य योनि में, तो मनुष्य के नीचे मानवेतर योनियां हैं अनेकों, 84 लाख योनियां में सब केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, कुछ और भी नीचे है कि जमीन में भी मिलता है क्रीचर, कुछ ऊपर मिलेगा। अशरीरी भी आत्माएं होती है, पितर जोनि, मुक्त जोनि, देव जोनि, प्रजापति जोनि, इसमें देवताओं का जोनि, ऋषि लोग हैं उधर, गंधर्व लोग हैं। नीचे भी है मानवेतर जोनिया, पशु पक्षी और ये सब, और भी छोटे छोटे कृमि वगैरह है जो पता नहीं चलता है। जलचर आएंगे इसमें करने का छोटे, तो नभचर आएंगे आकाश, आकाश ऊपर भी आकाश नीचे भी है। ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश ऊपर है। तो इसकी क्या गारंटी है कि हम खड़े हैं? हो सकता है कि हम लोग लटके हैं, पृथ्वी पर लटके हैं, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, हम लोग कील की तरह चिपके हुए एक मैग्नेट। तो ठीक जो नीचे वाला अपने को यदि ऊपर मान रहे हैं, तो जो नीचे वाला है पाताल लोक में, अमेरिका साइड में देखिए पाताल लोक कहते हैं, उसका तो खोपड़ी नीचे लटका है चुंबक में। तो अधो इसकी शाखा अनंत, विस्तृत, विस्तारित। तो यह कहा गया इसमें अधः नीचे, च ऊर्ध्वम प्रसृतास तस्य शाखा, इसकी शाखाएं ऊपर नीचे बहुत बहुत दूर तक बहुआयामी ढंग से फैली हुई है संसार का, आदि अंत रहित है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, गुण प्रवृद्धा, सतगुण रजोगुण तमोगुण, इस यही खाद पानी है, ये इसी से ये बढ़ता फूलता है। या तो हम लोग सतोगुणी स्वभाव के हैं, तो फिर जाकर के अध्यात्म, पूजा पाठ, मनन चिंतन भजन, सात्विक व्यवहारों से दूसरों को सहयोग करना, आत्मीयता बांटना, कुछ इधर में इसे फलता फूलता रहता है इसमें करने। रजोगुणी है तो विषय भोगों में जो लगे हुए हैं, तो विषय भोग उनको चाहिए, विषय चाहिए, हर दिन नया चाहिए, अति चाहिए। तो ये इच्छा जो बनी हुई है, ये सब उसको क्या करते हैं कि इसको सींचते हैं उसको संसार में। तो साफ अब इसमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इसके गुण कर्म स्वभाव जान जाएंगे हम लोग, तो इसमें से निकलने में सुविधा होगी। तो गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, और विषया शक्ति जहां भी होगा तो एक अंकुरण निकला, कामना है इसके अंकुरण। किसी भी विषय के प्रति कामना है कि इसका आनंद लेते हैं, इस रूप का, इस तरह के रस का, इसके स्पर्श का आनंद लेते हैं, इन गंधों का, इस तरीके से इन दृश्यों का। तो ये है तन्मात्राएं। तो इससे इसके आनंद के उपभोग की इच्छा बनी है, तो
इसी को कह दिया जाता है विषय प्रवाला। अंकुरण है, जब तक ये कामना बनी रहेगी, भले हम साधना करके मान लें कि मोक्ष पा लिया, अब निकल गए, तो संसार केवल हमारे लिए नहीं है। जो नए पैदा हो रहे हैं, जो बीच में चल रहे हैं, अन्य कक्षाओं में है, उनके लिए संसार बना रहे। इसलिए दो चार दस या कुछ निकल भी जाते हैं तो ये संसार सबके लिए। कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पौधे, कुछ होता है कि गंदी नालियों में कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो उसके लिए सड़न गलन नालियां भी बनी रहेगी। ईश्वर बहुत दयालु है, उनके लिए वैसी व्यवस्था बना देता है। कुछ पसीनों में उत्पन्न होते हैं स्वेदज, तो उसके लिए नहीं भी पसीना बहेगा तो भी किसान से खेत में पसीना बहवा करके कुछ ये टाइम नहीं मिलेगा नहाने का, इस बीच में कल्चर करके खेती बाड़ी कुछ अपने उसको निकाल लेंगे, नहीं करने का। तो बड़ा ये दयालुता देखिए ईश्वर की, तो ये है इसमें करने का कि विषय प्रवाला, विषय भोग है, कामनाएं है हमारी, गुण, गृहस्थी, आनंद, तो ये सब उसको ये अंकुरण करते हैं। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधी, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग है। मनुष्य के लोक में, जिसे हम लोग मनुष्य के शरीर में है, तो इच्छानुसार अपने भाग्य बदलने की छूट, कर्म करने की छूट, ये छूट है, ईश्वर ने विशेषाधिकार दिया। मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वमेव है। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। इसका मतलब है कि हमको अपने भाग्य निर्माण करने की, क्रियमाण कर्म की छूट है। प्रारब्ध है कि गलतियां करके हम बच नहीं सकते, ये अच्छाई किए हैं तो उसका भी परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। गलतियों के गलत, अच्छाइयों के अच्छे परिणाम आते रहेंगे। तो अपने पूर्व के किए हुए कर्मों के जो परिणाम सामने मिलते हैं, कुछ को हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, तो उनको हम लोग ये प्रारब्ध कहते हैं। इस जन्म वाला तो कुछ तुकबंदी कर लेंगे, हाँ पढ़े हैं इसलिए पास किए हैं, लेकिन जीवन का अनंत जाता रहा है, पिछले जन्मों के परिणाम भी हम लोग यहाँ भोगेंगे, उसको जैसा बनेगा ही। पोस्टुमसली भी अवार्ड मिलता है। तो ये कर्मानुबंधी, कर्मानुबंधनी है मनुष्य लोग में। और ऊपर वाले जो हम लोग लोग जाते हैं, तो ये है अधश्च मूलानि अनुसंततानि, इसमें बता दें ये है अनुसंततानि, मानी ये सभी लोकों में चल रहा है। और ये मूलानी शब्द देखिए इसमें आया है, ये अधश्च, अधश्च मूलानी, ये जड़ है। कर्मानुबंधी, जो हम लोग कर्म कर लिए, तो ये जड़ें यदि अपने अपने आप को निर्माण कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए इससे करने के लिए, तो ऊर्ध्व के लोकों में भी हम चले जाते हैं, तो भी कुछ क्रियाएं बनी रहती हैं। जैसे पितर लोक वाले भी लौट के आते हैं। इसकी जड़ें हैं वासना, तृष्णा, ममता को ये मूल कहा गया है। ममता, लोभ, मोह, मोह ममता, तो मोह ममता बनी रहेगी या शरीर छोड़ दिया तो पितर लोक में गए, तो पितर हैं तो फिर अपने वंशजों को देखते रहेंगे कि हमारे लड़के सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वह उसके अच्छे और बुरे व्यवहारों के प्रति कुछ उदास रहेंगे, कुछ खुश होंगे। तो इस तरीके से जो उनको श्रद्धा देगा, उनका चिपकाव बना रहता है। उस स्वर्ग लोक में कुछ दिन तक रहकर फिर पटक दिए जाते हैं नीचे, पृथ्वी पर आए। और भी गंधर्व लोक में गए तो आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते जब तक से इन जड़ों को नहीं काटा, लोभ और अहंकार को नहीं काटा है, मोह ममता वासना अहंता को नहीं काटा, तो ऊपर भी पीछा नहीं छूटेगा। गंधर्व लोक में जाएंगे, आनंद तो ले लेंगे गंधर्व लोक वाले, तो वहां पर एक लहर जैसी रहती है, तो लहरों वाले जल में अपनी छवि नहीं दिखती, तो चंचल मस्तिष्क, तो उधर भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। और भी है, तो देवलोक में भी, तो देवलोक में देखते हैं कभी असुर वाले भी वहां पहुंच जाते थे, इंद्र भी परेशान है, भागे भागे चल रहे हैं, वहां भी अहंता रहता है। छांदोग्यों में एक जगह, या केनोपनिषद इसके द्वारा चल रहा है, तो केनोपनिषद में एक बात आती है कि वृत्रासुर युद्ध में विजय मिल गया देवताओं को, विजय मिल गया तो
अब इसमें अहंकार आ गया। इसका मतलब है कि अहंकार आगे भी पीछा नहीं छोड़ रहा। इंद्र गए कि हमारे चलते हुआ है। अग्निदेव ने कहा अरे हमने तो कितने को जला करके रख दिया है, हमारी बहुत पुण्य का, हम ना रहते तो ऐसा नहीं होता। तो मनुष्य लोक में नहीं, ऊपर के लोकों में भी ये रहता है। तो ब्रह्मा लोक तक सब अनुसंधानी है, मूलानी अनुसंधानी, उसके अनुसार वो अपना ये पीछा नहीं छोड़ता। तो ये उसमें एक बात देखी जाती है। तीनों अपना डिंगहाक रहते कि हम चलते जीते हैं, वायुदेव अग्निदेव इंद्र। तो परब्रह्म खुद है उसमें। देखें आए हैं एक ब्राह्मण के भेष में, सामान्य आदमी की तरह। कहा कि इंद्र से मिलना है। तो खबर पहुंचा कि एक द्वार पर आया बड़ा तेजस्वी लगते हैं, साधक जैसे, बोल रहे हैं कि इंद्र से मिलना है। तो इंद्र भी गुमान करते बड़े पदाधिकारी, अग्निदेव से कह के जाकर देखिए कौन है, सीधे हम ही से मिलना, जानना पहचान। तो अग्निदेव वहां से आते हैं, कहते हैं कि आप कौन है, क्या है। तो वो कहते हैं कि उपनिषद में कि आप बताइए कि आप कौन है। अरे हमको नहीं जानते, मैं अग्निदेव हूँ। कहा हम तो पहली बार आपका नाम सुने। होता है ना कि थोड़ा सा लगता है कि सब कुछ जानते हैं। तो आप में क्या खूबी है, हमको तो इंद्र से मिलना है। नहीं, पहले हमसे बोलिए, सारा आपका काम हम ही ठीक कर देंगे। तो आप में क्या कुछ, क्या खूबी है कि हमारा कर देंगे, हमारा काम बड़ा अजूबा है। तो कहा कि मैं संसार को जला सकता हूँ, भास्पीकृत कर दूं। अच्छा, ये मुस्कुराते हैं कि तब देखिए कि आपके हम जांच करते हैं। एक तिनका रखे सामने, कहे कि इसको अपने बल से आप जला दीजिए। वो अग्निदेव सारा प्रयास करके रह गए, वो तिनका तक नहीं जला। तब वो पसीने पसीने हो गए, जाकर कहे कि वो कुछ अजीब अजीब सा पर्सनालिटी है, हम हार गए उसको जानने में। फिर इसलिए उनको आगे जाने देता। अग्रणी से अग्नि नाम, अग्नि से भी कहा जाता है कि उन्होंने पहले ब्रह्मा से बातचीत किया था। अग्नि अग्रणी। पवन देव आए, कहा कि फिर कहा कि आज हमको मिलना था इंद्र से। नहीं नहीं, कहा जाए आप कौन है। हमें आप नहीं जानते। नहीं, हम तो पहली बार आपका नाम सुने। मैं पवन देव हूँ, पूरा उड़ा उड़ा फुड़ा दूंगा, पूरा मैंने पूरे संसार को मैं इधर से उधर उड़ा उड़ा सकता। अच्छा, ये तिनका हमने रखा है यहाँ पर, इसको आप उड़ा दीजिए। सारा बल लगा दिए, तिनका तक नहीं हुआ। अंत में इंद्र आता है कि कहा कि भगवान वो आप ही के, हम हार गए उनके तेज के सामने। इंद्र आते हैं, तब तक से चले गए। ये आ गए। पूछा था इंद्र ने आकाश देवी से, उमा से, कि वो कौन थे। तो कहा कि परब्रह्म। आप लोग झूठ का अहंकार करते हैं कि मेरे चलते हुआ है, मैं परिवार पाल रहा हूँ, ये हो रहा, वो सब चल रहा है। ये सबके मूल में ईश्वर है। ईश्वर सारे वही उत्पन्न करता है और पालन वही करता है, सबके हृदय में अंतःकरण में बैठ करके। तो ये बात रही। इसमें कहते हैं कि अधश्च मूलानि अनुसंततानि, तो ये है हम लोग का कर्म को उसे बांधने वाले जो है वासना तृष्णाहंता। इसको हमें इस पर विजय पानी पड़ेगी यदि हम चाहते हैं कि उस तत्व से जुड़े, परमात्मा तत्व से, मूल तरफ से जड़ जाए। अच्छा, कहीं कहीं पर ये है पाठ है उसमें कि ये राधा स्वामी शब्द है ना, राधा स्वामी मंत्री है। तो उनका एक इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, हमको अच्छा लगा। कि वो धारा, संसार की धारा है, धारा का उल्टा कर दे तो राधा हो गई। ये भी अच्छी अभिव्यक्ति है। तो संसार में लोग प्रवाह में कचड़े बहते हैं, और जीव जो महापुरुष होते हैं वो धारा के विपरीत चलते हैं। यानी प्रकृति के धारा को चीरते हुए जाएंगे तो उद्गम तक पहुंच जाएंगे। गंगोत्री गोमुख जाना है तो उसके बहाव को उल्टी दिशा में जानी पड़ेगी। इसलिए साधु संतों को कष्ट बढ़ जाता है। जब साधना शुरू करेंगे तो प्रकृति ये देती है। दोस्त साथी सब जितने हैं घटक, वो सब चिल्पो मच जाते हैं कि चला जाएगा तो हम लोग को फिर मजा नहीं आएगा, एक भी घटक फूटने मन है। तो ये सब विरोध कर, तो यही विरोध को वो मान अपमान को सहते हुए आगे बढ़ते जाता है और पा लेता है।
तो आगे चल करके यही बता रहे हैं इसमें। देखिए, तीसरा वाले लोग श्लोक में हम लोग जाए। तीसरा देखते हैं, ये है तीसरा। हाँ, ये भी त्रिशुल छंद में। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, तथा उपलभ्यते, तथोपलभ्यते। नान्तो न च आर्निर्न संप्रतिष्ठा, अस्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये इसमें बता रहे हैं, न रूपम अस्य यह तथा लभ्यते। अब जैसे संसार के बारे में जैसा ये चित्रण किया जाता है शास्त्रों में या ये सब, या ऐसे लोक व्यवहार में, ऐसा संसार है नहीं। लग रहा है ना कि ये ठोस है, और ठोस नहीं है, ये सब तरंगे हैं ऊर्जा के रूप में। कि जो भी रूप यहाँ पर बताया जा रहा है इसकी शाश्वतता नहीं है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़े से भी क्षण में बदल गया। परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। कुछ को हम लोग धीमी गति से होता है तो हम लोग छोटे दायरे में तो दूर इन नेत्रों से नहीं पकड़ पाते, लेकिन हो रहा है। परमाणु के भीतर में छोटे छोटे कण तेजी से दौड़ लगा रहे हैं, तो उतने तेजी से यानी कि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से वहां गया, पृथ्वी भी तेजी से भाग रही, तो हर क्षण परिवर्तन यहाँ हो रहा है। मोटी दृष्टि से लगता है कि सब कुछ, फिर भी जैसा दिखता है वैसा नहीं। न रूपम अस्य इह तथा उपलब्ध है। तो यह संसार वृक्ष है, इसका जो रूप यहाँ दिखता है वैसा है नहीं। है कुछ, दिख रहा है कुछ, तो इसलिए कभी कभी इसको माया कह दिया गया। बहुरूपिया जैसा, देखते देखते बदल गया। वाह, देखते देखते बालक था, 10 साल बाद ये तो बड़ा हो गया, और 10 साल बाद भेंट हो तो क्वेश्चन आएगा नहीं। कहना पड़ता है उसको एक ही बार में कि हम वही हैं, हमको आपने खिलाया है, तो इनके बच्चे हैं वो। ओ, ये तो काफी बड़ा हो गया जी। तो हर क्षण यहाँ पर बदलाव चल रहा है, एक तो स्थिरता नहीं। तो जैसे लगता है कि सब अस्थिर है, सब चल रहा है उसी पृथ्वी पर, हम लोग प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन हर दिन का सूर्योदय बिल्कुल नया है। कहीं और पृथ्वी जा चुकी है रात भर में, दिन भर में बहुत दूर निकल चुकी है। वहां के सूर्योदय का आनंद हम लोग ले रहे हैं। ग्रहों की स्थिति सब बदल चुकी है, नक्षत्रों की स्थिति भी महीने में से बदल जाती है। वो एक साइकिल में चलते रहता है, थोड़े थोड़े चरण बदल जाते हैं जो कि नामकरण संस्कार में। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, न रूपम अस इह तथा उपलब्ध है। जैसा कहा जाता है वैसा संसार है नहीं। और भी जाकर के देखिए, न अंतो न च आदि, न न अंतो, नान्तो मीन्स न अंतो, न च आदि, न च संप्रतिष्ठा। दूसरा लाइन, इसका न अंत है, न आदि है, और न इसकी संप्रतिष्ठा है। संप्रतिष्ठा यानी कुछ इसका आधार ही नहीं है कि कैसे टिका हो। ये संसार किस पर टिका है, कहाँ टिका है। पृथ्वी कहाँ टिकी है सुनने में, कहने में सांस नाग पर टिकी, सर्प पर टिकी। तो फोटो खींचने पर सर्प का फोटो आना चाहिए था, नाग पर खाली पृथ्वी का फोटो लिया जाए। पृथ्वी से बाहर जाकर, पृथ्वी से जैसे ही आप जाते हैं बाहर फ्लाइट से, जैसे ऊपर उठे तो पृथ्वी को आपने छोड़ दी, तो कहीं भी चारों तरफ से घुमा कर देखा गया, कोई सर्प बारीकी से नहीं मिलता है टांगे। तो ये कहाँ पर, इसका आधार कहाँ पर है, कैसे टिकी। तो ये बड़ा अजूबा है। क्या इसकी कुंडलिनी को सर्प कह दिया जाता है, एक तो स्पाइरल मूवमेंट पे टिकी है, और सर्प कहते हैं कुंडलिनी शक्ति को, विश्व व्यापार। ईश्वर की शक्ति है कुंडलिनी साइंस, एक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि सारे संसार को घुमा रही है, चला रही है, कर रही है। उसको भी सर्प, चूंकि अच्छा, दूसरी बात है कि संसरण करता है तो सर्प कहता है। सर्प यानी ये अंतरिक्ष है, जमीन को ही जो हम लोग सांप माने के ऋषिक्ष में, सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेर ये सब सर्प में, सब सरकते हुए चल रहा है यहाँ पर। लेकिन इसकी कहाँ आधार है, कहाँ इसकी प्रतिष्ठा है,
इसकी न प्रतिष्ठा है, कोई सही आधार है। कहीं बाहर जाएंगे तब तब फिर आएंगे तो ये गड़बड़ा जाता है। कभी कभी उतारना होता है इन लोगों को, पायलट लोगों को, तो हम देखा है कहीं कहीं पर आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आता है, अपने स्पॉट से फिर आगे निकल। तो अब इसका आधार भी नहीं है, यहाँ से वहां थोड़ी सी बोल रही थी, इधर उधर सड़क करके गया, फिर उसको ढूंढना निकलना, यहाँ पर लैंड करना। तो ये बड़ा ही है आधार। तो इसका आधार भी कोई नहीं है टिके रहने का, न इसका अंत है न आदि है, कब से सृष्टि चल रही है, तो इसका भी कोई और छोर नहीं। हे राम, आप आठवें राम है, योग वासिष्ठ में एक जगह आता है। समझिए, आठवें राम है तो उसके पहले कितनी बार आया हूं? कृष्ण बन करके आप आएंगे 16वीं बार। कितना अपना दो रूप कर लेंगे, आधा अर्जुन बन जाएंगे, आधा कृष्ण, अमुक अमुक प्रश्न करेंगे, अमुक अमुक उत्तर देंगे। ये वशिष्ठ बता रहे, वशिष्ठ को अनादि माना जाता है, आदि अंतरित, हमेशा सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं पृथ्वीवासियों के लिए। तो मानव शरीर वाले हैं ये सब ऋषि। और भी इसमें हम लोग देखें कि इसकी आदि अंत नहीं है, कब से इसका उत्पन्न हुआ है, पहली बार सृष्टि कब आई थी, उसका भी कोई और छोर नहीं, अनंत। और इसका अंत भी नहीं है, कब सृष्टि का प्रवाह बंद हो जाएगा। वो एक अकेले ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए सब करते रहे, वो उनकी जाने। और इसका कोई आधार नहीं, आधार कहलाता है, कोई आधार रहता है, आकाश में सब करेंगे घूम रहे, इसका कोई अपना आधार नहीं। गजब। आगे चलकर देखिए लिख रहे हैं, अश्वत्थम एनम, इस अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार का, सुविरूढ़ मूलम, ये जो गहरी जड़ें हैं, नीचे से ऊपर तक हर जगह वासना तृष्णा हंता को गहरी जड़ें कही गई। सुविरूढ़ मूलम, देखते हैं इसका सुविरूढ़ मूलम का मतलब होता है बहुत इस पे इसकी पकड़ है। हाँ, बीच बीच में देख थोड़ा मौसम। आगे देखते हैं, सुविरूढ़ मूलम, यानी इसकी जड़ें, वासना की जड़ें इतनी अधिक होती है कि कितना जन्म जन्म मुनि जतन करा है, उसको निकालने में, उस जड़ों को कुरेद करके निकालना, एक एक जड़ों को, तृष्णा मोह ममता की जड़, भय, देखिए मृत्यु का भय, इसको अभिनिवेश कहा योग दर्शन में। तो ये भी जन्म जन्मांतरों से मृत्यु की डर लेकर के कृष्णा हुआ, और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इसलिए टाइम लेता है इसकी जड़ों को काटने में। तो वासना तृष्णा हंता जो अपनी है, इसकी बड़ी मजबूत जड़ें हैं वासनाओं की, गहरे हर योनियों में पेट प्रजनन का आनंद लिया गया है। तो ये जो भोग बुद्धि है, ये जो भोग बुद्धि है, ये वासनाएं, ये जन्म जन्मांतरों से चिपकी हुई है वासना। तो रूप रसगंध शब्द स्वर मोह ममता घृणा संवेदना, या खडूर्मियां है, वो प्यास से विचलित होना, तो इसको कह दिया है सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थम, इसमें देखें। तो ये हम लोग देखें उसको, न रूपम से यह तथा उपलब्धते नान्तो न चारिर न संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। एक उपाय बता रहे कृष्ण, कितना हूं जड़े मजबूत हो, वह एक ऐसा हथियार है कि कट छट से काट दे, बड़े से बड़े जड़ों को भी, गहरी जड़ों को भी, जो एकदम जड़ सुखाड़ करके रख दे। तो इस ये जो होता है, वो दृढ़ है, तो ये भी दृढ़ है। जैसे उसकी जड़ें मजबूत है, तो काटने का हथियार भी मजबूत है, लोहा लोहे को काटना है, जहर को जहर काटना है। तो उसमें
ये काटने वाला हथियार है, इसको बोला असंग शस्त्र, अनासक्ति। वह किसी चीज से चिपकने पर आप देखेंगे, चिपकने का मतलब होता है कि ज्ञानेंद्रियां जब विषयों से जुड़ जाती हैं, दोनों के स्पर्श से, दोनों का स्पर्श से जो सुख दुखात्मक अनुभूति है, उसी के साथ में अनुभव लेते रहना, चिपटे उपटे रहना, और उसी में उठती डूबती लहरों में के आनंद में पड़े रहना। तो ये बता रहे हैं कि वैराग्य द्वारा असस संगम असंगम अस्त्रेण, असंगम अस्त्रेण, तो वैराग्य असंग अनाशक्ति रूप दृढ़ शस्त्र से छिटवा काट कर। अब इसको हम लोग देखें तो, अच्छा, इसमें एक अवधूत उपनिषद में एक बात आई थी क्रमदी, उसमें एक है, न कर्मणा न प्रजया धनेन, है ना, उसमें आया था कि आत्मा की उपलब्धि न कर्म से होती है न प्रजा से होती है। ढेर सारे संतान उत्पन्न कर लेंगे तो कुछ हमारा मोक्ष उद्धार कल्याण मिल जाएगा, वो डिपेंडेंसी दूसरे खुद की यात्रा है। न कर्मणा न प्रजया धने, न धन के द्वारा भी नहीं मिलता, त्यागे न एक अमृतत्वानस। ये जो त्याग शब्द है, इसी को कह दिया गया है असंग शस्त्रेण, अनाशक्ति। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है किसी चीज का, तो ज्ञान बढ़ते जाएगा तो देखते हैं कि चिपकाव भी कम होते जाता है। गजब। उम्र बढ़ते के साथ में ज्ञान बढ़ते गया, तो आदमी के व्यवहार में जो विषयों के प्रति चिपकाव था, ये लगाव कम होते जाता है। इसका मतलब है कि ज्ञान से वैराग्य मिलता है, आसक्ति खत्म होती है, सही जानकारी मिल जाती है। तो धीरे धीरे इतने दिन तक उसके साथ क्रीड़ा किया गया, खिला गया, क्या उपलब्धि है, मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान लेंगे, और फिर ये तो इसके द्वारा तत्व दृष्टि से, तो असंग शस्त्र से उसको काट कर, जैसे काट दिया, तो चौथा वाला देखा जा श्लोक, काट दिए तो क्या हो गया। चौथा वाला श्लोक को देखें, देखते हैं, इसमें समय को भी साथ साथ चले। 49 चौथे वाले श्लोक को भी देखिए, तत्पदम, ये भी त्रिष्टुप छंद में है, तो 11 अक्षर को एक साथ पढ़ना होगा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसरिता पुराणी। इसमें ये देखिए, ततः पदम, इसको काट दिए, तो काट देने से बात नहीं बनी, अधर्म करना से, ठीक है, ये सब अधर्मित है, वासना तृष्णा था, इसको नाश कर दिए, काट दिए। किससे काट दिए? अनाशक्ति से, चिपका में गुजार है, ठीक है, जाने दीजिए। तो उसको कोई चिपका आ गया, ठीक है, आइए सब, नमस्ते नमस्ते, बड़ा अच्छा है, कहिए, समाचार आए तो लिखते, एकदम आ गया तो भाग भाग जा रहे, चला गया, ठीक है, आते रहिए, बस काम कोई उसके बाद में नहीं कोई चिपका नहीं, उसको भले के लिए करते रहने से अशक्त ही रहे। काट कर क्या करें? काट लिए, तो काटने के बाद अभी काम बाकी है, अधर्म का नाश हो, लेकिन धर्म की भी जय हो करना पड़ेगा, सत प्रवृत्तियों का भी विस्तार करना होगा, सत प्रवृत्तियां अपने भीतर में, उसको बढ़ाना पड़ेगा। काटने के बाद ततः, उसके बाद क्या करें? पदम तत् परिमार्गितव्यम, आत्मा का, उस पद का, परम पद का परिमार्गितव्यम माने आत्मानुसंधान होता है, रिसर्च में लगे। ये हो गया, मैं इधर से संसार को ज्ञान के द्वारा कर लिया, तो आखिर शेष क्या है? तो वो शेष पर रहता है। संसार से बाहर रहने को भी कहा जाता है कि शेष पर विष्णु सो रहे, उसको भी शेष शब्द कहा गया, कि जो फिर भी जो बचा हुआ है वो सिर्फ ईश्वर है। तो यहाँ पर देखा जाए, ये बोल रहे हैं कि तत् परिमार्गितव्यम, उसका आत्मानुसंधान में लगे। तो हमें जीवन का उत्तरार्ध है आत्मानुसंधान में लगानी चाहिए, पूरा जीवन केवल परिवार निर्माण में ही लग जाए,
तो फिर आत्मनिर्माण की कब आएगा? स्वाध्याय मनन चिंतन, इस लाभ लिया जाए। और मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए इस कॉमन फैक्टरों को हमको पर डे रखना चाहिए। 2 घंटा, 2 घंटा स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन आत्म साधना, ये पीएम आसन प्राणायाम बंद मुद्रा योगिक क्रिया, ये आत्मानुसंधान के लिए। तो उसका अभ्यास हम प्रतिदिन रूटीन में रखेंगे तो सुविधा होगी। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। अभी हम बोल रहे हैं, अभी भी हृदय गति का भी रुक नहीं। तो जितना मिला क्षण उसका अधिकतम उपयोग कर लिया जाए। किस काम? तत्परिमार्गितव्यम, उसके अध्ययन में लगा दिया, आकर देखा जाए। क्योंकि दिन भर हमें आत्मबल से ही काम करना है। आत्मीयता से बल चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, उसमें बल चाहिए, बल के बाद नॉलेज स्किल चाहिए। स्किल डेवलपमेंट ना करेंगे तो फिर इसके लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए फिर आत्मबल चाहिए, क्रोध, आत्मबल चाहिए, ब्रह्मबल चाहिए। ये यदि बढ़ा लिए तो दिन भर संसार का आनंद फिर तो अनंत गुना बढ़ जाएगा। दक्षता बढ़ गई अपनी, तो अपनी दक्षता बढ़ाने में भी टाइम दे बस। तत्परिमार्गितव्यम अस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, उसके बाद फिर वहां प्राप्त होकर परम पद को फिर लौट कर नहीं आते। लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन आएगा। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, फिर लौट न पुनरावर्तते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये जदा जदा ही धर्मस्य वाली बात कहा गई। बात आ रही है इसमें, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब वहां रह रहा है तब फिर कहाँ से आ गया? तो इसको पुनर्जन्म इसको नहीं कहते। पुनर्जन्म कहा जाता है कि जन्म का आधार है चिपका, इसी धरती पर भी रहेगा, सारे लोग यही यहीं पर। आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीर, तो फिर वो चिपकेगा ना। ये एक फायदा, चिपकने को ही संसार में लौटना कहा जाता है। तो आसक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तत्व ज्ञान के दीक्षित आत्म साक्षात्कार कर लेंगे तत्पदम का, तो संसार से चिपकाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब चिपकाव खत्म हो जाएगा तो फ्रीडम फाइटर बन गए, कहीं से कहीं किसी लोक में कभी भी चला जाएगा, फ्री पास मिल गया, बंधन मुक्त। वाह, जब चाहे तब देवर्षि नारद की तरह किसी लोक में कहीं भी चला जाए, यहाँ वहां बस पूरा हर जगह, तो वो सर्वव्यापकता बन जाती है। ये कहा जाता है। तो न निवर्तन्ति भूया, इसका मतलब होता है कि आसक्ति, फिर विषयों के प्रति चिपकाव, ये नहीं रहता उससे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आदि पुरुष का हम प्रपद्ये माने साधना करें, उपासना करें। इस परब्रह्म की हम उपासना करेंगे। तत्पदम दर्शितम, जो सभी का है, तो उसमें वो आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्व, उसको हम प्राप्त करने के लिए हम बराबर स्वाध्याय मनन चिंतन उपासना साधना में लगे रहे। यतः प्रवृत्ति प्रस्ताव पुराणे। और यह जो प्रवृत्ति है संसार वृक्ष को बार बार उत्पन्न करना, तत्व विश्व में व्याक्रामक, एक इसमें पुरुष सूक्त में एक आता है। पुरुष सूक्त में देखिए, त्रिपादूर्ध उदय पुरुष पादो अस्य इह अभवत पुनः, ये है 3 हिस्सा तो बिल्कुल परे है, लेकिन एक हिस्से में तो विराट, उसको विराट कहा जाता है, थोड़े से हिस्से में, वन पार्ट। उसमें क्या होता है, यह सारा सृष्टि बार बार अभवत पुनः पुनः, बार बार सृष्टि, अनंत करोड़ों सृष्टियां इसमें जन्म लेंगी, विकसित होंगे, बुलबुले उठते रहेंगे थोड़े से हिस्से में। ततो विश्व में व्यक्रामत सास न नसने अभी, इस चारों तरफ से आवृत करते हुए ईश्वर सबके अंतःकरण में विराजमान, सब जगह ओतप्रोत है ईश्वर। तो ये कहा गया है कि ये जो पुरानी प्रवृत्ति है संसार का, पुरानी यानी अनादि अनंत सृष्टि का उत्पन्न उद्भव और इसका चलते रहना, उस जिस परब्रह्म से हुआ है उसकी शरण में हम जाएं और उसकी उपासना करें। पर पद्य मैंने उपासना करना, पांचवा छठवां सातवां ये देख लिया जाए। इसमें पांचवा का उदाहरण देखते हैं, ये भी वैसा ही है। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति अविमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। देखिए, जो अध्यात्म निष्ठा निरंतर, जिनका आध्यात्मिक जीवन शैली है और
जो क्षुद्र कामनाओं से बाहर निकल गए, सभी तरह के द्वंद्वों से जो परे है, द्वंद्व विमुक्त है। द्वंद्व कहा जाता है सुख दुख, शोक मोह, भूख प्यास और जड़ा मरण बुढ़ापा, इन सब के द्वंद्वों से जो विचलित नहीं होते, इसको उनके जीवन में कुछ महत्व ही नहीं, क्योंकि वे अपने को विशुद्धात्मक तत्व में अनुभूति करते हैं। तो सुख दुख संग से ये वो गच्छन्ति, अमूढ़ा माने ऐसे ज्ञानी लोग, ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे अस्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा पुत्र, प्रज्ञा पुत्र को ही अमूढ़ा कहते हैं, जो मूढ़ नहीं है। पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय परम पद को प्राप्त हो लेते हैं। छठवां सतमा देखिए, परम पद उस ईश्वर के आयाम को यहाँ पर ऐसे परम पद की यहाँ पर व्याख्या की, कठोपनिषद में भी अपने शैली में है वो। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, न तद्भासते सूर्य, वहां सूर्य की भी सत्ता, वहां जाते जाते पहले ही सूर्य भी फ्यूज हो जाता है, इनकी सत्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना तेजस्वी है, करोड़ों सूर्य को मिला दें उससे भी अधिक तेजस्वी है। तो ये सूर्य की सत्ता उसमें जाते जाते ही पहले ही वो पिघल कर समाप्त होकर फिर वहां वहां इनकी सत्ता रहे, इस सूर्य को प्रकाशित वही कर, न तत्तर सूर्यो भाति न चंद्र तारका, वहां पर इस ढंग से कहा है कठोपनिषद ने, सूर्यो न शशांको, चंद्रमा, एक चंद्रमा क्या करे, वहां वहां करोड़ों चंद्रमा की तरह शीतलता है, वो उसका अपना मौलिक स्वभाव है। तो उसके ये सब जुगनू है, ये सब न पाव का, इतना उसकी तेजस्विता है, ये अग्नि, न तत्र विदो विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, उसमें से तस्य भांतम तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, ऐसे कुछ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धमाम परम, वह मेरा जहां जाने के बाद फिर से लौट कर आना नहीं होता, सेवरी वहां गई जहां से नहीं फिरे, ये है न निवर्तन्ते, फिर अच्युत बन जाता। तो इसी धरती पर रहते हैं भी वो अच्युत रहेगा। तो जीवन मुक्त अवस्थी में रहे, जनक की स्थिति में, कबीरदास की स्थिति में, हम लोग बुद्ध की स्थिति में, संत नानक देव, जितने भी संत महात्मा हुए जो इस अस्तित्व को प्राप्त करिए हैं, जद गतवा है वह न निवर्तन, तद धाम परम पद, उसी को परम पद कहते हैं, वही मेरा धाम। सातवां वाला अंतिम हम लोग देख ले यहाँ, ममेवांसो जीवलोके, हाँ, ममेवांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, यहाँ पर छंद बदल गया, आठ आठ अक्षर बोला जाए, ममेवांसो जीवलोके, ऐसे जीव भूत सनातन, मन हस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। देखिए ये शरीर के भीतर में जीव लोग के, इसमें है जीवात्मा, जीव होता है सनातन, जीवात्मा मेरा अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अपनी जीवात्मा भी अविनाशी है, इसको सनातन शब्द का प्रयोग किया। और ये जो मनुष्य के शरीर में है, ये हम लोग के जो पंचकोशों वाला शरीर है, इसकी जीवात्मा है, वह मम एवं अंश, वह मेरा ही अंश है, वह उसमें मैं विराजमान हूं। ये ईश्वरं स जीव विनाशी, तो मम एवंसो जीव लोके जीव भूता सनातन, ये है जीवात्मा और जीव भूता, जीव लोक, इस मनुष्य लोक में ये जो जीवात्मा है मनुष्य के शरीर में, वह मेरा ही अंश है, ईश्वर उसके भीतर में ईश्वर है, आत्मा के भीतर में, आत्मा भी उसका एक खोल है, जीवात्मा उसमें ईश्वर विराजमान है। एक विद्वान ने इसको जो पहला पुरुष ऐसे भाष्य किया, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद समूहिग्वन सर्वतः स्थित्वा अति यथाशी दशांगुलम, वहां दशांगुलम का अर्थ लिया है कि अंगुष्ठ मात्र दशा में वह परमात्मा जीवात्मा के भीतर स्थित है, ऐसे भी है।
तो अनंता वही वेद, वेद के वो सारे अर्थ जो कि आपको पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो सब उसको सत्य कहते हैं। अच्छा, और उसमें कहा गया है कि अधि अतिष्ठत सबको करके दशांगुलम, यानी पूर्णांक से भी अधिक है, परे भी है। वो भी अर्थ अच्छा लगता है। यहाँ हम लोग देखें तो ये कह रहे हैं कि जीव होता सनातन, वह मेरा अंश है, मैं उसमें विराजमान हूँ। और मन खस्तान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्रेत प्रकृति को कैसे चलाता, या कोई मनुष्य है इसको अपनी इच्छा के द्वारा, और उनकी इच्छा, भक्तों की इच्छा भगवान पूरा करते हैं, तो ये हुआ कैसे। तो ये कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा उपकरण काम करता है मन खष्टान इंद्रिया, यानी मन, मनो सह ज्ञानेन्द्रिय, चौगा, या बुद्धि सह ज्ञानेन्द्रिय। तो यहाँ पर मन शब्द का अर्थ लगा दिया तो अंतःकरण माने, पूरा मन बुद्धि चिंता का सिद्ध अहंकार को इकट्ठे माने यहाँ पर मन। तो मन और ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर के हम लोग काम करते हैं, कुछ भी करेंगे तो ज्ञानेंद्रियां उसमें रहेगी। दृश्य को देखेंगे तो आंखों की दर्शनागणी, आंख उसमें काम कर रहा है, टच वगैरह से हम लोग का स्पर्श शक्ति काम कर रहा है। ये सब ज्ञानेंद्रियां न रहे तो संसार में, स्वाद इंद्रियां न रहे तो पकवान का कोई फिर दुख ही नहीं। फिर क्या खट्टा मीठा कैसे, केवल स्वाद इंद्रियां हटा दिया जाए तो गोबर खाएं या हलवा खाएं, क्या अंतर पड़ता है उसमें, कुछ पता ही नहीं, स्वाद ही नहीं। तो सारा संसार नीरस हो जाएगा इसमें से, उसमें दृश्यों को देखने की कल्पना खत्म हो जाए। तो मन को यदि हम बना लें शानदार, और ज्ञानेंद्रियों पर अपनी पकड़ बना लें, तो कर्षति मैंने इस प्रकृति में स्थित, ये है प्रकृति मैंने शरीर में ही स्थित है हम लोग का ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जीवात्मक उपकरण है। इन उपकरणों से हम कर सकते आकर्षण विकर्षण का काम खेल खेल सकते हैं संसार में। तो मन को निखार लिया जाए तो मन में एक मैग्नेटिक पावर होता है, कर्षति आकर्षण शक्ति आएगी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाता है साधक का, आकर्षक व्यक्तित्व। अब उसके पीछे पीछे पाछे पाछे हरी फिर एक हाथ कबीर कर। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रकृतस्थ है अपने शरीर के भीतर में, ज्ञानेंद्रियां हैं और मन है, इनको हम शुद्ध कर लें, रिफाइंड कर लें, और उस पर अपना नियंत्रण बना लें, तो संसार को जैसे चाहे इच्छा अनुसार इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, इसको आकर्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समापन किया जाए अमन जी, प्रश्नोत्तरी में आते हैं। हेलो। जी बाबूजी। देखिए तो कहीं पर है हैंड्रज का। जी। अ, अभी तो हैंड रेज नहीं है। हाँ, 1 मिनट। तो ये 6-7 श्लोकों में कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो इसमें हम लोग देखें। ओम ओम। हम्म तो इसमें चैटिंग में भी कोई नहीं प्रश्न आया है। हाँ, चैटिंग में कोई प्रश्न नहीं बाबूजी। हाँ, आचार्य जी का भी कोई प्रश्न नहीं है, तो आप प्रश्न करिए। जी बाबूजी। तो हाँ। एक बार आपने बाबूजी ये कहा था कि मतलब अ, वासना जो है इस सूक्ष्म शरीर का कफ है। हाँ। तो थोड़ी सी वासना जो है ये से ये हो जाता है। तो इसमें अब ये था कि अब जन्म जन्मांतरों की वासना इतनी जल्दी छुटती तो है नहीं। तो फिर उसको किस तरीके से उसमें जो है और कितना, मतलब जैसे हम लोग साधना करते हैं तो साधना करते करते कुछ तो कंट्रोल आता ही है, लेकिन हाँ, कितना समय व्यक्ति को ये करना पड़ेगा कि पूरा जो है उसके अंदर के चित्त के बीज भी जल के समाप्त हो जाएं। इसमें अमन जी, जुनून, जुनून बहुत महत्व रखता है अभी सकता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जितनी अधिक जिज्ञासा होगी तो आदमी रात दिन एक कर देगा इस पर नियंत्रण करने के लिए, इसकी चिपकाव। और रिंग मास्टर है, बाघ को कितना हुआ नियंत्रित मन है, शेर है, बाघ है उसमें, तो उसको कंट्रोल लेना तो रात दिन लगा रहता है। काटने वाले कुत्ते भी मालिक का यदि आ जाते हैं, साध लिए जाए तो मालिक का बहुत बड़ा काम करता है, ये बात एनसीसीएन डॉग हो जाता है। तो साधने के लिए कुछ उसकी मान ले, कुछ अपनी बना ले, कुछ ऐसा करना, तो ये सब तन्मात्राओं के द्वारा। अच्छा,
और इसमें जो कहा है कि गहरी जड़ें हैं, जो शब्द कह दिया, दृढ़ मूलानी शब्द आया था आज इसमें। जी जी, वही वही जी। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर में इसकी जड़ें अवचेतन मन में चली जाती, और इतनी मजबूत फिर हो जाएगी, जितनी जड़ें गहरी गई, आप समझिए वो उसको उखाड़ने में फिर बहुत प्रॉब्लम है, और टाइम टेकिंग होगा। तो रस लेकर किसी भी अभ्यास को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो उसकी जड़ें बहुत गहरी होती जाएंगी, और अब वो इतनी जड़ें गहरी हो जाएंगी, अपने जो संस्कार फिर कहेंगे उसको, वो हेरिटेबल हो जाएगा। तो फिर जैसे ही वो परिस्थितियां आएंगी, तब वो क्या करता है कि उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, अपने संस्कारों में एक गुरुत्वाकर्षण है, और वो जैसे ही परिस्थितियां आएगी तो वो उछल पड़ेगा इसमें, परिस्थितियों के आधार पर। जब तक वैसा नहीं है तो नहीं मन करेगा, लेकिन जहां वैसा दृश्य आया तो सारा ज्ञान विज्ञान को से फेंक फाक करके वो अपना व्यवहार में आ जाता है। तो ये है उसकी जड़ें, ये है। तो उसमें लगे रहने से बात बनती है, अभ्यास से नहीं। एक तो बहुत अच्छा इसमें है पीछे। बाबूजी, हाँ, दग्ध बीज की जो बात कही है कि मतलब इसका बीज भी जल के समाप्त हो जाता है, तो वो जो है, क्योंकि जब तक बीज रहेगा तब तक कहीं ना कहीं फलित हो जाएगी, लेकिन दग्ध बीज कैसे बने, वो बीज भी जल के खत्म हो जाए उसका। लेकिन आत्मज्ञान का अग्नि से उसको भूंज दिया जाए, जी तो जी भूंज देंगे तो चना आपको भूंज दिए तो अब नहीं उगेगा वो। तो आत्मज्ञान में यथार्थता उसमें है, तत्व ज्ञान आत्मज्ञान। तो विज्ञान में कोष भूंजने का काम करता है, ज्ञानाग्नि है वो, आत्मज्ञान की अग्नि में भूंज देगा, संसार की निस्सारता को समझ जाएगा, इतना बढ़िया से समझ जाएगा कि फिर वो योगियों की तरह संसार में न लिपटे, बस। वो पुण्य पाप से शुद्ध है। वो कोई भी कर्म उसको लिप्त नहीं कर सकते, कर्म में इतनी ताकत ही नहीं है, न कर्म लिप्यते न रहा, है ना उसमें, कठोपनिषद के दूसरे वाले में। उसमें बता रहे हैं कि कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि जीवात्मा को बांध सके। हम बंधना चाहते हैं, रस ले लिए, उसको अनुमति दिए, लिफ्ट दे देते हैं तो आकर चढ़ बैठा। तो लिफ्ट देने की बात, और उसको ज्ञान विज्ञान का, तो थोड़ा सा उसको लाभ लेते हुए उसके साथ में निर्लिप्तता बनाते हुए रख कर रखा जा सकता है उसमें, ये सहज है। जो इसमें लगे हुए हैं प्रैक्टिकल विज्ञान में को, उसमें बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता जी। तो है जी। आत्मज्ञान है कि परिपक्वता से ही ये बीज धीरे धीरे जल के समाप्त हो हाँ, जाएंगे। दूसरा नहीं, आत्मज्ञान ही वैराग्य देगा। जी जी, धन्यवाद हाँ, बाबू। आत्मज्ञान से सही जानकारी मिल जाए तो कहा का उसमें कूदेगा। जब उसको मालूम है कि आफत का ही जड़ है, ये आदमी आफत का जड़ है, तो आदमी उसको दूरी बना कर रखता है, दूर से ही हाँ हाय हेलो कर लेगा। तो दूर का मतलब है कि चिपकाव नहीं, डिस्टरबेंस नहीं उसको। तो दूर रिस्पेक्ट देते हुए भी उससे अपने आप को बचा लेगा। वो इसका आभा मंडल इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जी, जी जी, कुछ। धन्यवाद बाबू जी। जी, सुशील धन्यवाद। त्यागी जी। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, इसमें क्वेश्चन तो मेरे दो हैं, जो अमन जी वाला ही क्वेश्चन था मेरा भी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी व्यक्तिगत वासना है, तृष्णा है, या और मानसिक विकार हैं, वो जलकर भस्म हो जाएंगे, परंतु समष्टिगत तो ये जिंदा रहेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए संसार बना है तो रहेगा ही रहेगा, तो और संसार में नहीं रहेगा। और ये तो इसकी जड़ें भीतर है, तो मन से पता नहीं चलेगा कि कौन चिपका हुआ है कौन नहीं चिपका है। तो हर साधक ही अपने को जान सकता है कि हमारे भीतर में चिपकाव कितना है, कितना हमको परेशान करता है, कितना नहीं करता। अपने को ही आदमी ये करता है, आत्म साधना है सिर्फ, अपने को ही सुधारता है आदमी। जी। तो बाबूजी, ये तो कांटा कभी भी फंसा सकता है समष्टिगत से दोबारा फिर। नहीं, जब ये हो जाता है, दृढ़ है ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान के द्वारा यदि वो समझ गए हैं, तो वो वैराग्य पक जाती है। तो विज्ञान में को उसकी साधना पका देती है। तत्व दृष्टि संसार के हर एक चीजों को तत्व से जानता है अर्जुन, जो मुझको तत्व से जानता है, मैं संसार के कण कण में, तो इस तत्व से जानना, वासुदेव सर्वमिति। तो वो किस रूप में तत्व से जान जाएंगे, तो यहाँ पर संसार का सदुपयोग करते हुए इसमें चिपकेगा नहीं उसके पास। बाबूजी, ये नारद जी और ये विश्वामित्र जी, भृतहरि जी, इनको तो सब कुछ ज्ञान था, उसके बाद भी कांटा फंस गया इनका, मतलब ये गिर गए फिर एकदम। नहीं, अभी जर्नी में थे,
सवाल ही नहीं कि वहां पहुंचने के बाद नव निवर्त, तो फिर उपनिषद झूठा हो जाएगा, फिर कृष्ण झूठे हो जाएंगे। इसका मतलब है नहीं कि जब नारद लोग जी। साधना कर रहे थे तब मेनका के द्वारा उनको किया गया कि जहां पहुंच जाएगा विज्ञान में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी शुरुआती दौर है, तुम जाओ, उसका एक बूंद ड्रॉपलेट चाहिए वीर, क्योंकि उसका उस स्तर का हमको शासक चाहिए। यहाँ पर भरत चाहिए, तो भरत के लिए चक्रवर्ती बनने के लिए उसका संतति होना जरूरी है। तो ये जाकर के बाबू जी ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। लोग बाग ये भी कहते हैं नहीं जी, वो चलो खैर वो एक उसका विषय नहीं है, परंतु नारद जी के मन में जो शादी की इच्छा हुई थी वो तो कामना से ही हुई थी ना। तो वो तो हाँ, तो कामना से ज्ञान हो में गई कोई थी, तो बात हो सकते थे। बाद में सर जी उसको पता चला ना कि हमको अहंकार नहीं करना। अहंकार कहाँ गया था कि मैंने जीत लिया, भाई जीत लिया। तो ऊपर के लोगों में भी अहंकार पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए जड़ें गहरी है। हम्म, तो जहां देखे विष्णु ने कि ये तो हमारा परम भक्त था, इसी से सारा काम लेना है, इसमें भी फोड़ा कैंसर हो गया, तो इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो लो तो मोर मैं वही अहंकार तो कह रहा हूँ बाबू जी कि फोड़ा कैंसर उस स्थिति तक पे जाके पीछा छोड़ता नहीं है। नहीं छोड़ेगा ना, इसकी जड़ें गहरी है। आदि अंत, ऊपर भी उतनी ही गहरी जड़ें हैं, नीचे भी जड़ें गहरी हैं, प्रसिद्धता है। तो इस पर फिर भी अभ्यास है न तो कौनते बताया है कि मैं प्रकृति को मुट्ठी में कर करता हूँ, इसका मतलब होता है कि किया जा सकता है। और लोग किया है, बहुतों ने, हनुमान जी ने किया है, ये सब ने, ये सब लोग उस अवस्था में अपना गए हैं, बहुत लोग भक्त लोग कर लेते हैं, निगणों ने किया है। तो वो उसमें बात आ जाती है कहीं कहीं तो रहता है, तो वो निर्वीज समाधि। फिर भी लगे रहने को बात कहते हैं कि सिद्धि मिल गई फिर भी लगे रहे, तो प्रतिदिन लगे रहने से वो धूल कण प्रतिदिन झड़ते रहता जी बाबू जी। है। हाँ, ठीक है बाबू जी। स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन, इसलिए देखते हैं ना जी बाबू। विज्ञान में, तो उसमें कहा गया है कि साधना सोहमिते स तथा आत्मानुभूत स्वराणाम संयम इसमें ग्रंथि भेद तथा ऐसाम संसिद्धि भी न्यूनम, इनकी सिद्धियां मिल जाने के बाद भी यतमानंत सिद्धते, इसके बाद भी इसकी साधना करता रहे। ओम। ओम। राहत मिलने वाली नहीं है आसानी से। हाँ, तो इसका ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, जब तक जीवन है तब तक डेली, अब शरीर है, मुंह है, तो डेली वॉश करना ही पड़ेगा, डेली उसको धूल कणाते रहेंगे, सफाई करते रहना पड़ेगा। जी, जी बाबू जी, जी प्रणाम बाबू जी। ठीक है, धन्यवाद। आगे जी देखते हैं किनका हैंडरेज है। जी कुमारी मनीषा जी। नाम बाबूजी। जी प्रणाम। अ, बाबूजी एक मंत्र का ना मुझे भावार्थ अच्छे से समझना है, वो मैं नहीं अच्छे से समझ पा रही हूँ। हम में करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम स्वाहा। तो इसमें जो ये क्लीं 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 आता है बाबूजी, तो ये पूरी अच्छी तरह से मैं नहीं समझ पाती हूँ, ये जानना है। ये तो तंत्रात्मक है, यदि उसमें कोई और बीज डोल डाल दे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें कोई और भी एक आध बीज डाले, तो वो तंत्रात्मक हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा, यानी कुछ खास सिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो ये होता है अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्लीन माने शक्ति, ह्रीं श्रीं क्लीन। धन की वृद्धि के लिए करना होगा तो श्रीं 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 लगेगा यहाँ पर बीज मंत्र। तो ये बताया गया है कि कहाँ पर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो भूर्भुवः स्वः के बाद में लगाएंगे, इसके बाद मंत्र खत्म हो जाएगा तो वहां फिर लगाते हैं, फिर स्वाहा बोले। तो ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 स्वाहा। क्लीं 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 ओम स्वाहा भी कह सकते हैं, लास्ट में भी ओम लगा सकते हैं, या क्लीं 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 स्वाहा, उसको आहुति दे। तो ये है। तो हाँ, तो ये है, इसमें क्लीं कहा जाता है आनंद और शक्ति के लिए है, शक्ति समर्धन। जी बाबू। हाँ, दुर्गा काली शक्ति को, उसको प्रसन्न करना हो, अपने भीतर में जगाना हो। जी, आगे देखते हैं। प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। जी उसके बाद विष्णु शर्मा जी।
बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी ये जैसे परमात्मा के ही हम अंश हैं, परमात्मा के ही अंदर से निकाल के हम लोगों को इस ब्रह्मांड में भेजा गया है, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ काम करने के लिए। तो फिर इसमें हम लोग वापस मोक्ष के लिए काम क्यों करें? वापस उसी में जाके मिल जाने के लिए काम क्यों करें? हम इसके हाँ लिए काम क्यों नहीं कर सकते कि इस ब्रह्मांड में जितने ज्यादा, अभी इस जीवन का तो हमने करीब करीब 80% वेस्ट कर दिया। अब जो बचा है, और उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसी इच्छा क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग खूब जिए और गुरुदेव और आपके जैसा जीवन बिता के इस ब्रह्मांड के लिए, समाज के लिए काम कर सके। मोक्ष लेके क्या करना है? मोक्ष ले में वापस हम तो उसी सत्ता में जाके मिल के विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो तो अपने आप को खत्म करना हो गया एक तरह से। ओ, तो यहाँ पर विष्णु जी मोक्ष शब्द डिस्टर्ब कर रहा है। मोक्ष को हम लोग अपने ढंग का मान मान लिए हैं कि यहाँ पर पहुंचने को मोक्ष कहते हैं। तीनों तरह का दुख है, दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं, न कि कहीं शहर है तत्पदा में वहां गया तो मोक्ष हो गया। तो मोक्ष होता आप खुद करेंगे और दुखात्मक हो गया तो काम नहीं कर पाएंगे, टेंशन में आ गए तो क्या काम करेंगे। तो टेंशनाइज होके तो घर न चला पाएंगे, न नौकरी कर पाएंगे, न कुछ न काम नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो तनाव रहित होकर हम काम करें, इसी को मोक्ष कहते हैं। सभी तरह के शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाए, बल भी बना रहे, बल का प्राणमय का कोई रोग दुख ना हो, मनोमय का रोग दुख ना हो, विज्ञानमय का रोग दुख ना हो, आनंदमय का रोग दुख ना हो। तो सभी तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो जाने को मोक्ष कहते हैं। ये तो दुखों से जुड़ा हुआ है। हम लोग दुख को हटाने के लिए तो यहाँ जिएंगे, पल पल में आ जाएगा स्पीड ब्रेकर तो उसको हटाना ही पड़ेगा। तो ये अंतर्मुख। मोक्ष शब्द की इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं गलत हम लोग कहीं ना कहीं समझ लिए हैं दिमाग में अपना। टेंशन तो चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए ऐसा जीवन भी नहीं चाहिए। टेंशन हाँ चाहिए, लेकिन वो टेंशन अपने लिए नहीं चाहिए, वो टेंशन समाज के लिए चाहिए। जी, तो टेंशन से थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन टेंशन हमेशा बना रह जाए तो तोड़ देगा वो ताकत। अब इतना टेंशन आ जाए, जिससे टेंशन कहते हैं इलास्टिसिटी को। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है एक पॉइंट जहां पर कि साधक डिफॉर्मिटी को ना आवे, डिफॉर्म हो गया, बदल गया। किसी तार पर, स्टील के तार पतला ले लो, उस पर वेट लटकाते जाए लटकाते जाए, तो कुछ देर तक सह लिया कि ठीक है इतना वजन है अपना, पता चल गया। लेकिन एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी जो उसको डिफॉर्म कर देगा, तार को तोड़ देगा। तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस डिफॉर्मिटी को ज्ञान पर यदि है कमांड, तो वहां टेंशन नहीं कहलाएगा वो तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, आप काम कर रहे हैं। तनाव उसको नहीं कहेंगे, तनाव प्रबंधन, तनाव उसको मत कहिए फिर। हाँ, जहां उसको पोजिटिव। शाब्दिक, शाब्दिक वो जो है वो डिफिनीशन, वो डिफाइन करने में थोड़ी भूल हुई है, लेकिन वैसा हाँ, चाहिए। हाँ, तो संसार मिला ही है, छोड़ने के लिए काहे मिला है? इसका आनंद ले, तो दुख रहित आनंद ले। अब फिर दुख हो गया आपको, इलाज में जाने तक काम क्या करेंगे? अब महीनों अस्पताल में पड़े हैं, दो चार और परिवार वालों को फंसाए हुए हैं उसी में, अपने सिवा टहल में, तो क्या काम करेगा? तो दुखों से निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। तो लगता है कि अब दिक्कत नहीं है मोक्ष शब्द से। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, ये परिभाषा दिया है महर्षि कपिल ने, सांख्य दर्शन के ही है। और उसको हटाने के लिए कहा कि आजीवन लगे रहो, ज्ञान की साधना से हटता है वो दुख। वो अज्ञानता के चलते दुख होता है, और ज्ञान की वृद्धि करते रहे, तभी दूसरों को सेवा कर पाएंगे, बता पाएंगे। कचरे ज्ञान लेकर क्या कर पाएंगे? किसको से जिसको बताएंगे वो आधा वाला ज्ञान लेकर इधर उधर जाएगा। और उसको हटाने के लिए इन दुखों को जो आपके ऊपर छूट दिया है, कोई शास्त्र नहीं बंधन में रखा। यदवा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ, अंतिम वाले सूत्र में कह दिया कपिल ने कि चाहे जैसे हो इन दुखों को हटाओ।
आध्यात्मिक आदि भौतिक संसार दुखों में फिर पीड़ा हो गई है, तो दूसरों का दुख देकर अब दुख को हटाने की क्षमता ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे समाज सेवा करने? तो वो भी तो वो कहेगा जो हमको ये दुख है, महात्मा जी हटाइए। बाबूजी, वो जो टूटने की स्थिति से पहले तक इलास्टिसिटी बढ़ने तक की स्थिति बढ़ रही है, वो किस तरह से अपने आप में पहचान पाएंगे? हाँ, उसका प्रतिदिन यूज करना है। जो भी काम आया पर डे निपटारा कर देंगे तो क्षमता बढ़ती जाएगी। उसका लोड बढ़ते गया, कल का भी काम है, कपड़ा धोना है तो चलिए इधर से कल धो लेंगे, कल भी सोचा दूसरा काम है, अच्छा परसों धो लेंगे, अब इतना ना पहाड़ कर लिए कि फिर हम तबीयत खराब हो जाएगा धोने में। तो पर डे के कामों को पर डे निपटारा करते चलेंगे। एक इसलिए कबीरदास ने निकाला फॉर्मूला निकाला, कल करे सो आज कर, तो इसमें कितना ही बड़ा काम होगा वो तनाव पैदा नहीं करेगा। तनाव होता है, सारी तैयारी बाकी है, ये हो गया, कल ही परसों अब शादी हुआ, इतना लग गया है, ये वो नहीं हुआ है, अब देखिए इसमें अफरा तफरी मचा हुआ है। तो वो काम का निष्पादन उसमें कहा जाता है। सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम, यह है आत्मपूज्योपनिषद। उसमें है कि सभी कर्मों का जो पर डे का है ड्यूटी, उसका पर डे डिस्पोजल करते जाइए, तो कितना वो लोड है तोड़ नहीं पाए। जी। जी बाबूजी। जी धन्यवाद। ठीक। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अ, समय देख लो। बाबूजी, जैसे अभी एक चर्चा हो रही थी कि जो तत्व ज्ञान की जो परिपक्व अवस्था के आने तक जो है जो साधक की स्थिति जो है वैसी बनी रहती है। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो तत्व ज्ञान की जो परिपक्व अवस्था जो है वो धीरे धीरे आती है, तो उसे सही माना जाएगा, या जो सडनली, जैसे आपने भी बताया था कि जब आपको जब सब जगह जो है एक ही ईश्वर का स्वरूप और एक लाइट के रूप में दिखने लग गया था, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ऐसे साधक भी हैं जो कि इस रूप में आज भी देखते हैं लोगों को, कि वो सबको जो है वो एक जो है एक दिव्य आत्मा के रूप में देखते हैं, और उसके अनुरूप ही जो उनके भाव विचार जो चलते हैं। तो इसकी परिपक्व अवस्था जो है तो मतलब वो परिपक्व अवस्था आ गई है, ये कैसे पता लगेगा उसके बारे में? जी। वो विचलन नहीं होता है किसी भी तरह के परिस्थितियों में, विचलन न हो। चिंतन परक, वो चेतना से जुड़ा हुआ है, मन विचलित न हो, शरीर व्यवस्थाओं को शांत संतुलित मन से निपटा लेते हैं कभी। तो ये परिपक्वता है। वो दिन भर इतना काम आ ही जाता है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, पर दिन आएगा ही आएगा, आप उसको नहीं चाहेंगे तो भी आएगा। वो प्रकृति का लहर है। तो प्रतिदिन उसको निपटाते चलेंगे, ज्ञान बढ़ते जाएगा। तो हमको भी मिला था तो सडन नहीं मिला था, सडन तो टाइट्रेशन के स्तर पर लगता है कि उसका पुरस्कार था, लेकिन उसकी प्रक्रिया तो शुरू से चल रही है। उसके लिए कितना साल रात दिन एक कर किया गया है, 8 8 घंटा सब स्वाध्याय किया है, गुरु कार्ड किया गया है, एकदम रात दिन फील्ड वर्क करना है, ड्यूटी प्लस आत्म साधना में अत्यंत शुद्ध बुद्ध खो करके भीतर जाना, एक लंबे प्रयास का रिजल्ट है। पहले अपने से 85 में, वो 87 में हुआ, और 98 में 2 बार। लेकिन उसके पहले 85 में ही हमने प्रकृति के घटकों को समझ लिया था, ये कि यहाँ वेव के रूप में सब जगह दिखता था तरंग, तो ये तो पता चल गया था कि ठोस यहाँ पर कोई है नहीं। तो ये सब कुछ है, एक दिन का नहीं रहता है, उस सब की भूमिका है उसमें, पर डे का स्वाध्याय का परिणाम भले एक बार किन्हीं को आया हो तो लगता भर है कि अभी आ गया, लेकिन इसके पीछे उनका पुरुषार्थ है लंबा। जी। तो बाबूजी, जो पूर्ण परिपक्व अवस्था की जो बात जो की जाती है, तो उसकी अनुभूति आपको जो है जब आपने जो वो किया, दर्शन जब किया, तब उसके बाद आपको ये विश्वास हुआ कि अब पूर्ण परिपक्व की अवस्था आ गई है, या तो उसके बाद लगा, या उससे पहले, उसके वो बाद स्थिति नहीं, कब आती? देखिए उसमें तो आत्म साक्षात्कार अलग चीज है, और उसकी जानकारी मिल गया, देख लिया जाना। और परिपक्वता के लिए चूंकि हर दिन नया संसार बन जा रहा है ना, इसलिए ये है ईश्वर की खूबी कि आपको कभी परिपक्व होने ही नहीं देगा, जैसे ही परिपक्व होते हैं नया माल भेज देता है जो कभी आपने देखा ही नहीं। तो हर जन्म लेने वाला सृष्टि पीछे वाला कभी उसका कहीं नकल नहीं है किसी का, तो उसके खोज में रहेंगे तो बराबर ज्ञान का शार्पनेस बना रहे, ताकि कोई भी आदमी कभी अहंकार न कर ले कि मैं समझ लिया। तो सिर्फ एक ही बात है फिर, समर्पण। उसके साथ जुड़ जाएंगे तो उसकी मस्ती में आप खेलते रहेंगे। तो तालबद्ध होता है सिर्फ आदमी, तदात्म स्थापित करेगा, आनंद में और शांति में अवस्था में रहेगा।
लेकिन पूर्णता को तो सिर्फ ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं पा सकता। उसके साथ आप तालबद्ध हो सकते हैं, रेजोनेंस। तो इसी को ही जो है परिपक्व अवस्था कहेंगे, हमने समर्पण हाँ, भाव से जो कर तादात्म्यता लिया को ही यही। कहते हैं कि वो किसी भी हम्म, अवस्थाओं में नहीं छोड़ता, सब लूट गया। ऐसे संत तुकाराम, और बेचारे का परिवार भी सब मर गया, गांव वाले भी, उनका बैल वैल सब मर गया था, संत है तो गांव वालों ने भी कोई चीज का आरोप लगा करके मारपीट को उधर खड़े में फेंका। वहां पर वो खुश थे कि अब आएगा मजा, क्योंकि अब हमारा तो कोई नहीं, आप किसी का। तो वहां पर ईश्वर उनके साथ में प्रकट हुए थे। तो ये बात बनती है कि उस अवस्था में ही ईश्वर साक्षात्कार देता है, लाभ है परिणाम। तो हर तरीके से वो जांचेगा, उस परीक्षा में पास होते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और भी परिपक्वता के लिए बराबर लगे रहे जब तक शरीर है। शरीर जब तक छूट न जाए, विदेह की स्थिति न आ जाए, तो जीवन मुक्त हम्म। अवस्था में भी इसको ज्ञान बढ़ाते रहे तो और इसका अर्थ इसका फिर ये आनंद समझा ले। जाए कि आनंद लेना जी है, जी। कोई टास्क नहीं करेंगे। ये तो हम्म, एक अपने ड्यूटी दिया है, अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य मान करके चले। ईश्वर के अनुकूल है तो आपको जीवित रहना ही काफी है धरती पर। तो वही काफी है, कुछ न भी करे संत तो उसका केवल जीवित रहना काफी है। उसके दिमाग से जो भी भावनाएं निकल रही है, तो एक चलता फिरता आकाशवाणी है, ट्रांसमीटर है। जी। तो इसका अर्थ बाबू जी ये समझा जाए कि जो परिपक्व अवस्था आने के पश्चात भी जब हमारा समर्पण भाव कम होगा और अहंकार भाव अधिक हो जाएगा, तो उस हाँ, अवस्था में जो है गिरने की स्थिति तो बन सकती है फिर भी। हाँ। तो अहंकार बिल्कुल खत्म हो, तब उसको दृढ़ कहा जाता है, तब आप तालबद्ध हो जाएंगे। तालबद्ध, तादात्म्य, तद्रुप। तद्रुपता को ही पूर्णता कहते हैं। समर्पण को ही पूर्णता कहा गया है, ईश्वर प्राधाना नहीं। हम्म, क्योंकि ईश्वर का आप करंट दौड़ रहा है ना, आपके लिए जो क्षमम करेगा उसका शरीर का हिस्सा बन जाएगा। तो वो साफ जाहिर है कि सारा अहंकार गलेगा तभी आदमी उसके लिए बनेगा। अपना कुछ बन रहा है तो कुछ न कुछ अभी कुछ न कुछ रुकावट डालेगा ये। समग्र समर्पण में रुकावट डालता है अहंकार। हम्म, हाँ, जी जी। वो दीन तो दुखियों की इसका सेवा में बराबर। तद्रूप की स्थिति जब बनेगी, जब उसके साथ जब लगेगा कि वो ईश्वर हर समय हमारे हाँ, साथ है, तो अहंकार भाव आने नहीं पाएगा ये और तभी हम आएगा हमारा कि समर्पण भाव ब्राह्मण में बना रहेगा। चंडाल में कोई अंतर नहीं देख पाएंगे, वो वाला स्था में रहेगा, तो उसको कहा जाता है कि महात्मा कहलाएगा वो। सब महात्मा सुदुर्लभ, करोड़ों में एक, उन्होंने कहा कि बहुत कम संख्या इनकी होती, अवधूत, परमहंस, तो वो बन जाएंगे। तो ये, लेकिन रेयर तो जड़ी बूटियां तो रेयर ही होती। कितना प्राण रक्षक है सब। तो लगे रहना है बस अपने टास्क में, और इसको, इसमें आनंद लेना है, इसी को आनंद में, इसी खेल में आनंद लेना। ईश्वर के साथ क्रीड़ा करते रहे, खेलिए, वो हर जगह है। तो फील्ड ही हर जगह दिखाई पड़ेगा, सारा संसार ही फिर खेल का मैदान दिखेगा, क्योंकि उसका रेंज बहुत बड़ा है ईश्वर का। और जहां कोई गांठ रही तो फिर छोटा फील्ड हो गया मन में। हम्म, हाँ, तो इसलिए मन में कोई गांठ नहीं, तो ग्रंथि भेदन विज्ञान में कुछ में आवश्यक है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी यानी छोटा छोटा गांठ, दिमाग में तरह तरह की गांठ है। तो ये रुकावट नहीं डालेगा, समर्पण में रुकावट डालता है ये। जी जी। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। तो शांति पाठ अभी कर लिया जाए अमन जी। ओम शांति, 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 समाप्ति, प्रणाम।